हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी 402 के यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड चैप्टर के बारे में। इसका फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी अपनी पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था स्टाइल्स। यदि आप में से किसी ने भी स्टाइल्स या फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप अपनी पहली क्लास को देखें और उसके बाद आज की क्लास को ज्वाइन करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इमेजेस। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को बनाते समय इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना, कैसे उसको रिसाइज करना, कैसे मॉडिफाई करना, इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिटेल्स एग्जाम्पल्स और एग्जाम क्वेश्चंस के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। बने रहिए आप वीडियो के अंत तक और देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आप अगला टॉपिक आपका इमेज के बारे में। तो सबसे पहले इमेज के बारे में आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज। इमेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। A document which contains images are easy to understand. Images are very attractive as our brain responds quickly to colors. In comparison to the textual form of information, an image can be a drawing, chart, photo, logos, graphs, or single video frame. In digital document, an image can be a graphical representation. एक डॉक्यूमेंट जिसमें इमेजेस हैं उसको समझना आसान होता है, बल्कि उसके कंपैरिजन में जिसमें केवल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन में इमेज से जो डॉक्यूमेंट जिसमें इमेजेस हैं उसको समझना ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज इमेजेस आर वेरी अट्रैक्टिव। उसका कारण यह है कि इमेजेस हमें अट्रैक्ट करती है और हमारा ब्रेन जो है, हमारी मेंटल एबिलिटी जो है, किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जल्दी कैच कर पाती है टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के कंपैरिजन में। एंड इमेज कैन बी, इमेज आप कौन कौन सी हो सकती हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। एन इमेज कैन बी ए ड्राइंग, चार्ट, फोटो, लोगो, ग्राफ और सिंगल वीडियो फ्रेम। इमेज में आपकी ड्राइंग आ सकती है, कोई भी चार्ट आ सकता है जो भी आप ड्रॉ करते हैं, फोटोज आ सकती हैं, किसी भी चीज का आप लोगो बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का एक लोगो बना रखा है, तो दिस इज ए टाइप ऑफ एन इमेज। और एक कोई वीडियो फ्रेम आप क्रिएट करते हैं, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ एन इमेज। तो आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट में जो भी इमेज अप्लाई करते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, यानी कि हम किसी भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को ग्राफ की फॉर्म में, फोटोज की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में या ड्राइंग की फॉर्म में उसको समझ रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें इंसर्ट एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। अपने ओपन ऑफिस राइटर में का यूज करके जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे। ओपन ऑफिस राइटर अलाउ अस टू वर्क ऑन इमेजेस, शेप्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टूल्स। ओपन ऑफिस राइटर्स आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय इमेज कि कोई भी पर्टिकुलर मैथमेटिकल बेसिक शेप्स, कोई भी चार्ट या कोई भी डायग्राम आप इंसर्ट कर सकते हैं, और इनको इंसर्ट करने के लिए काफी सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। द इमेज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर कैन बी इंसर्टेड इनटू ए डॉक्यूमेंट यूजिंग डिफरेंट वेज। जो भी इमेज या जो भी शेप या चार्ट या डायग्राम जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपके कंप्यूटर में अगर सेव है तो आप उसको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे कुछ मेथड्स के द्वारा आप अपने ओपन ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स। सेकंड है बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन मेथड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड थर्ड इज बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ मेथड इज बाय यूजिंग लिंकिंग।
स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट ओपन ऑफिस राइटर यूजेस इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स मेथड। ओपन ऑफिस राइटर के द्वारा जो ऑटोमेटिकली यानी कि डिफॉल्टली किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स मेथड यूज किया जाता है, मीन्स आपका फर्स्ट मेथड यूज किया जाता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। जैसे आपको यहाँ पे फिगर की हेल्प से भी समझाया गया है कि आप कैसे कैसे अब मेथड्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स जो डिफॉल्ट मेथड ओपन ऑफिस राइटर के द्वारा यूज किया जाता है, तो सबसे पहले हम इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि उस मेथड का यूज करके आपको ओपन ऑफिस राइटर में इमेज को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Insert an image using insert image dialog box. A general procedure to insert an image using insert image dialog box are as follows. Insert image dialog box का यूज करके आप अपने ओपन ऑफिस राइटर में किसी भी इमेज को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए उनको फॉलो करना होगा। नंबर 1, ओपन द डॉक्यूमेंट टू इंसर्ट एन इमेज इन ओपन ऑफिस राइटर। जिस डॉक्यूमेंट में भी आप इंसर्ट को इमेज करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को आप ओपन ऑफिस राइटर में ओपन करेंगे। सेकंड इज प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज। आपको अपने डॉक्यूमेंट में जिस पोजीशन पर इमेज को इंसर्ट करना है वहां पे माउस को पॉइंट आउट करेंगे, कर्सर को लेकर जाएंगे। थर्ड इज सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन इमेज, इंसर्ट इमेज फ्रॉम द मेन्यू बार। उसके बाद आप ऊपर जो मेन्यूज आपको दिए होते हैं उसमें इंसर्ट में मेन्यू पर क्लिक करके आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप जाएंगे और इमेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे इमेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा वो सारी इमेजेस जो आपके कंप्यूटर में सिलेक्टेड हैं, सेव्ड हैं। एन इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स विल ओपन विच विल अलाउ टू सिलेक्ट द इमेज टू बी इंसर्टेड। अब आपका एक इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें से काफी सारी इमेजेस आपको जो कंप्यूटर में प्रीवियसली पहले से सेव्ड हैं वो आपकी ओपन हो जाएंगी और वहां से जो भी आपका इमेज पसंद आए, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। एंड फिफ्थ इज सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन टू इंसर्ट एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आप इमेज को इंसर्ट करने के लिए फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर देंगे। तो ये मेथड से हमारा अपने ओपन ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के लिए by using insert image dialog box method. This is the default method which is used by the open office writer to insert an image. सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे इंसर्ट इमेज बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के द्वारा ओपन ऑफिस राइटर में इमेज को कैसे इंसर्ट करा जा सकता है। Another option to insert image in the document is by using drag and drop option. ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट में आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज जस्ट ड्रैग द इमेज, यानी कि इमेज को ड्रैग करना है, यानी कि पुल करना है, खींचना है विद द हेल्प ऑफ माउस फ्रॉम इट्स सोर्स यानी कि जहां जिस फोल्डर में वो सेव्ड है, एंड ड्रॉप इट एट द डिजायर्ड पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट। और अपने डॉक्यूमेंट में माउस के कर्सर को ले जा करके उसको पुश कर देंगे, यानी कि माउस बटन को रिलीज कर देंगे। दैट इज नोन एज द ड्रॉप। In this method, we need to open two windows on the screen at a time. One window is that in which image is saved, and second window is that in which document we want to insert an image. फर्स्ट विंडो आपकी वो होगी जिसमें आपकी इमेज सेव्ड है और सेकंड विंडो वो होगी जिस डॉक्यूमेंट में या जिस पोजीशन पर आप अपनी इमेज को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट विंडो से इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसको माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से पुल आउट करूंगा, जिसको हम ड्रैग बोलते हैं, और अपने सेकंड विंडो में यानी कि डॉक्यूमेंट में ले जाकर जिस पोजीशन में मुझे उसको इंसर्ट करना है वहां पे माउस कर्सर को ले जाकर लेफ्ट बटन को साथ रिलीज कर दूंगा और इमेज वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज ड्रॉप मेथड। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज कमांड नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स भी बताए गए हैं ओपन ऑफिस राइटर में यूज करने के लिए। फर्स्ट है ओपन द डॉक्यूमेंट टू इंसर्ट एन इमेज इन ओपन ऑफिस राइटर। सबसे पहले आप ओपन ऑफिस राइटर में इंसर्ट को इमेज करने के लिए
इंसर्ट करने के लिए किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। सेकंड है ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडो। आप शॉर्टकट कमांड का यूज कर सकते हैं विंडो की प्लस ई। आप शॉर्टकट कमांड का यूज करके फाइल ब्राउजर विंडो को ओपन करेंगे एंड सेलेक्ट द इमेज टू बी इंसर्टेड, और वहां से आपकी एक फाइल ओपन होगी जिसमें आपकी काफी सारी इमेजेस होंगी, वहां से आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड इज ड्रैग द इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट से वहां से जो भी आपने इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस इमेज को ड्रैग करेंगे। एंड फोर्थ इज ड्रॉप इट वेयर यू वांट इट टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में माउस कर्सर को ले जा करके जिस पोजीशन पे भी आप अपने इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर उसको ड्रॉप कर देंगे बाय रिलीजिंग द लेफ्ट की ऑफ द माउस। तो दिस इज द प्रोसीजर टू इंसर्ट एन इमेज बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन मेथड इन ओपन ऑफिस राइटर। आगे पढ़ेंगे। अगर आप अपने ओपन ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के बाद अगर आप उस इमेज को मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी कि इमेज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू मॉडिफाई एन इमेज inserted in the document to as per the requirement of the document। डॉक्यूमेंट की आवश्यकता के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। द इमेज टूल बार इज यूज्ड टू रिसाइज, क्रॉप, डिलीट एंड रोटेट द इमेज। तो ओपन ऑफिस राइटर में मेन्यूज में जो आपका इमेज टूल बार मेन्यू होता है वो आपको इमेज को रिसाइज, क्रॉप, डिलीट और रोटेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यूजिंग इमेज टूल बार का यूज करके हम अपने इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करना है। इमेज टूल बार ऑटोमेटिकली अपीयर्स व्हेन एन इमेज इज इंसर्टेड और सिलेक्टेड इन द डॉक्यूमेंट। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी इमेज को इंसर्ट करेंगे या इंसर्ट करने के बाद उस इमेज में कुछ चेंजेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन इट, तो इमेज टूल बार ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और यू वांट टू कीप इट ऑलवेज रिमेन ऑन स्क्रीन। यदि आप चाहते हैं कि इमेज टूल बार आपका परमानेंटली स्क्रीन पर हमेशा के लिए ओपन रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको इन कमांड्स का स्टेप्स को फॉलो करके उसको परमानेंटली ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन व्यू, आपको व्यू मेन्यूज में जाकर के टूल बार पर क्लिक करना है और टूल बार पर जाकर के आपको अंदर मिलेगा इमेज फ्रॉम द मेन्यू बार ऑप्शन। उस पर आपको क्लिक कर देंगे तो इमेज टूल बार आपका परमानेंटली आपके ओपन ऑफिस राइटर पर ओपन रहेगा, जहां से आप अपनी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया भी गया, इमेज टूल बार में आपको ये सारे इमेजेस के फंक्शंस आपको दिखाई देंगे। इमेज फिल्टर, इमेज मोड, यानी कि आपको जो है लेंथ में चाहिए, विड्थ में चाहिए, हाइट में चाहिए, किस टाइप से आपको इमेज में अपने डिस्प्ले करवाना है जी। इमेज क्रॉप करनी है, आपको इमेज का साइज छोटा बड़ा करना है, क्रॉपिंग। फ्लिप वर्टिकली, आपको इमेज को रोटेट करवाना है। फ्लिप हॉरिजॉन्टली, आपको इमेज को 90 डिग्री के एंगल पे बेंड करवाना है, रोटेट करना है, कलर चेंज करना है। दिस इज नोन एज द steps of the modifying an image after inserting in a document, which is available in the image toolbar. You can see that tools to modify an image in an open office writer by clicking on the views toolbar. आगे चलते हैं हम। अगला हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज टूल बार। आपको यहाँ पे कुछ इमेज टूल के बार के बारे में, जो मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी जहाँ पे मैंने आपको कहा इमेज टूल बार में कुछ वहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे, उनके टूल्स के बारे में आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दी जा रही है। इमेज फिल्टर, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल फॉर इम्प्रूविंग एन इमेज। अपनी इमेज में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए आप अपनी इमेज का कैसे इफेक्ट अपना देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, इस चीज के लिए इमेज फिल्टर में ऑप्शन में आपको 11 टाइप्स के फिल्टर्स अवेलेबल हैं। इमेज मोड में इमेज कैन बी चेंज टू ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल और वाटरमार्क। इमेज मोड में आपको 3 मोड्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं कि जो भी आपकी इमेज डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होगी वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी या कलर में होगी या ग्रे स्केल मोड में होगी। क्रॉप, कट ऑफ नॉन डिजायरेबल पार्ट ऑफ द इमेज।
आप अपनी इमेज के कुछ पोर्शन को हटाना चाहते हैं तो वो क्रॉप टूल बार में आपको मिलेगा। क्रॉप टूल नाम दिया गया है उसको। अगर आप अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करवाना चाहते हैं, यानी कि फ्लिप द इमेज हॉरिजॉन्टली बाय 180 डिग्री, आप अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा 180 डिग्री पर सेट करना चाहते हैं तो आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टली टूल का यूज करना होगा। अगर आप अपनी इमेज को वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के अलावा 180 डिग्री एंगल पर सेट करना चाहते हैं तो आपको फ्लिप वर्टिकली टूल का प्रयोग करना होगा। और यदि आप अपनी इमेज को 90 डिग्री एंगल पर सेट करना चाहते हैं तो आपको रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट सेलेक्ट करना होगा। और इसी तरीके से अगर आप अपने इमेज को रोटेट करना चाहते हैं किसी भी एंगल पर तो आपको रोटेट टूल का यूज करना होगा। ट्रांसपेरेंसी मेक्स एन इमेज ट्रांसपेरेंट बाय यूजिंग द वैल्यू प्रोवाइडेड इन द परसेंटेज। अगर आप अपनी चाहते हैं कि आपने जो इमेज बनाई है उसके ऊपर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं और टेक्स्ट आपको साफ सुथरा दिखाई दे और इमेज इतनी साफ सुथरी ना दिखाई दे तो उसको हम कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। यानी कि इमेज आपकी कितनी लाइट में प्रिंटेड होगी, कितनी डार्क प्रिंटेड होगी, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। तो वी नीड टू यूज दैट टूल, we need to click on the transparency tool in the toolbar of the OpenOffice Writer by clicking on the view and then image toolbar. By changing the color of the image after inserting the image in the document, we can use the tool named color. To click on the color tool in the image toolbar, we can change the color of the image from various types of drop-down list or various colors, which contains red, blue, green color can be modified, or adjustment for brightness means light and dark mode, contrast and gamma can be made. These types of colors are available to make the effect in the image in the document by using OpenOffice Writer. But you need to remember that the color tool is available only in the image toolbar, which you can see on the view menus by clicking on the image toolbar. These are the 6-7 tools available in the image toolbar through which you can modify an image to make an image attractive in the document by using OpenOffice Writer. Next करेंगे हम रीसाइज एन इमेज। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को रीसाइज करना चाहते हैं यानी कि उसके साइज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, समटाइम्स यू वांट टू रीसाइज द इमेज एट द डिजायर्ड पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के बाद जिस पोजीशन पे आपने इमेज को इंसर्ट करा उस पोजीशन पे आप इमेज के साइज को चेंज करना चाहते हैं। Resizing is the process of reducing or enlarging the size of image. Resizing एक वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इमेज के साइज को रिड्यूस करते हैं, या तो कम करते हैं या इनलार्ज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। It can be done by using various ways. इनको काफी तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको बताए गए हैं जिनका फॉलो करते हुए आप इसका अपने OpenOffice राइटर में अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी इमेज को रिसाइजिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लिक ऑन इमेज इंसर्टेड इन द प्रीवियस एक्टिविटी। जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करी थी अपने डॉक्यूमेंट में, उस पर पहले आप क्लिक करें। ऑब्जर्व दैट देयर आर 8 साइजिंग हैंडल्स सराउंडेड द इमेज। जब आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज के चारों तरफ बॉर्डर्स के रूप में, जिसको हम यहाँ पे साइजिंग बोलते हैं, बॉर्डर्स के रूप में कैप्स क्रिएट हो जाएंगे। जो 8 कैप्स वहां पर आपको दिखाई देंगे, चारों बॉर्डर्स पे होंगे और ये चारों उनके मिड्स में होंगे। एंड पोजीशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द साइजिंग हैंडल। किसी भी एक साइजिंग हैंडल को आप माउस पॉइंटिंग डिवाइस से पोजीशन में लेकर आएंगे। द पॉइंटर चेंजेस द शेप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिसाइज। और वो पॉइंटर जो है या साइजिंग हैंडल जो है, जिस डायरेक्शन में आप अपने पॉइंटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज का साइज चेंज हो जाएगा।
और इमेज की शेप भी चेंज हो सकती है। एंड थर्ड इज क्लिक एंड ड्रैग टू रीसाइज द इमेज। उसके बाद आप अपने इमेज को ड्रैग करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे एंड बाय यूजिंग लेफ्ट क्लिक बटन ऑन द माउस। माउस के लेफ्ट क्लिक बटन का यूज करके क्या करेंगे, पुल एंड पुश करेंगे। फोर्थ, रिलीज द माउस बटन व्हेन सेटिस्फाइड विद द न्यू साइज। जब आप अपनी इमेज के साइज से न्यू साइज आप क्रिएट करना चाहते हैं, स्मॉल या लार्ज जो भी आप करना चाहते हैं, उसकी न्यू साइज से आप सेटिस्फाई हो जाएं तो आप माउस के बटन को रिलीज कर देंगे एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड। और ध्यान देंगे कि आपकी जो साइज है इमेज का वो रिड्यूस या इनलार्ज हो गया है जैसा कि आप करना चाहते थे। सपोज दैट जो आपको यहाँ पे इमेज मैंने दिखाई है फ्लावर की, इसको आप क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इस इमेज पर पहले क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 8 कैप्स आपको दिखाई देंगे, चारों बॉर्डर्स पर दिखाई देंगे और एक एक उनके मिड में दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, माउस की हेल्प से किसी भी एक साइजिंग हैंडल को लेकर के उसको रिड्यूस करेंगे या पुल आउट करेंगे। अगर हमें रिड्यूस करना है तो डाउनवर्ड में पुल करेंगे, अगर हमें इनलार्ज करना है तो उसको पुल करेंगे वो अबव की तरफ, यानी कि अबव डायरेक्शन में, अप टूवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब तक करेंगे जब तक हमारी इमेज का साइज जो है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, और उसके बाद माउस के बटन को रिलीज कर देंगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस टू रिसाइज एन इमेज आफ्टर इंसर्ट एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर। चलिए पढ़ते हैं हम डिलीट एन इमेज। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट से इमेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। इट इज पॉसिबल टू डिलीट एन इमेज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक वी डिलीट द टेक्स्ट। जैसे आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को जो भी आप टाइपिंग करते हैं उसको डिलीट करते हैं, उसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को डिलीट कर सकते हैं। इमेज को डिलीट करने के लिए क्या करना है, जस्ट लाइक द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन द इमेज। इमेज को क्लिक करके, इमेज पर क्लिक करके इमेज को सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस द डिलीट की, और डिलीट की बटन को प्रेस कर देना है। योर इमेज विल बी डिलीटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। इट इज द simplest way to delete an image after inserting an image in the document by using OpenOffice Writer। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जो है पोजीशन ऑफ इमेज और टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बात करेंगे। जब तक हमारी आप इस क्लास को, थर्ड क्लास को समझिए और इसके नोट्स को बनाइए और इसका रिवीजन करिए पिछली 3 क्लासेस का। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसके लर्न करिए। और आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।